तो 1 साल का हो गया 72,000 और 10 साल के हो गए 7,20,000 और 20 साल के हो गए 14 लाख। तो अगर राउंड फिगर भी हम बात करें तो मैम ने 8-10 लाख रुपए अपनी झाइयों पे अभी तक खर्च किए हैं। खर्चा किया ये ऐसा खर्चा मैंने मेरी बेटियों की शादी के लिए नहीं भी किया। ये इस मेरे स्किन के लिए क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको अपने बहुत ही स्पेशल क्लाइंट से मिलवा रहे हैं। ये गोवा से स्पेशली यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने आए हैं। इनका पहले ऑनलाइन ट्रीटमेंट चल रहा था, फिर इनको रिजल्ट मिला। मैम आप पहले बताइए कि कितने साल से आपको पिगमेंटेशन है? ये 20 साल से है। अच्छा, ये 20 साल से। आफ्टर मेरी छोटी बेटी की डिलीवरी हुई थी ना, तब से तब से शुरू हुआ मेरे को। अच्छा, मतलब 20 साल आपको पिगमेंटेशन के हो गए। लेकिन वो हमको कुछ मालूम ही नहीं था वो पिगमेंटेशन है। पिगमेंटेशन का कभी नाम ही सुना नहीं था हम लोगों ने। हमको लगा ये स्किन प्रॉब्लम है क्या, तो मैंने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया। वो बहुत हर तरह की स्पेशलिस्ट को दिखाया, किधर ये गांव में गया उधर वो गांव में गया, लेकिन कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं आया। जो कोई बोलते थे धूप में नहीं जाने का, कोई बोलते थे किचन में जाते टाइम वो मुंह धोने ये करने का, बंद करने का, और सनस्क्रीन लगाने का, ये सब किया मैंने, लेकिन ऐसा कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं आया। बाद में मैंने यूट्यूब देखा, यूट्यूब स्टार्ट किया मैंने। अचानक मेरे को डॉक्टर का ये वीडियो आया और मैंने उसको फॉलो किया। रोज़ देखती थी मैं। मैं मेरे को एक बार लगा ये सही है क्या झूठ है, मेरे को भी इसके मिस में थोड़ा ये हुआ। मैंने मेरी बेटी को पूछा तो मेरी छोटी बेटी ने क्या बोला, मम्मा एक बार जाके देख के आओ। तुम लोग भी कभी बिजनेस के लिए घूमते नहीं, घर ही घर बैठते। अभी तुम थोड़ा वो आराम भी मिलेगा और वो ट्रीटमेंट भी होगा, तो जाके देख के आओ तुम तो लोग। और मार्च महीने में हमको साईं बाबा ने हमको ये टाइम दिया। हम तो साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। साईं बाबा को जाके बोला हम लोगों ने मंदिर में, हम लोग जाने वाले हैं, आपका इजाज़त है? तो बोला हाँ तुम लोग जाके आओ, शायद तुमको इसमें भी थोड़ा ये। और बाबा के ये मोटिवेशन से हम लोग इधर दिल्ली में आई। अभी 25 साल पहले हम लोग दिल्ली में आए थे। हरिद्वार ये इसमें सब घूमे थे। लेकिन दिल्ली में आने के लिए मेरे को थोड़ा दिक्कत था, हमारा बिजनेस भी चलता है उधर, और मेरे हस्बैंड एकटे संभालने वाले हैं बिजनेस। तो थोड़ा ऐसा ऐसा एडजस्ट करके हम लोग आए मार्च महीने में। और वो सब डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया, नवारा ट्रीटमेंट लिया। इससे तो मेरे को तब हम लोगों को मालूम नहीं था वो नवारा ट्रीटमेंट 10 दिन का है। हम लोग खाली 4 दिन के आए लेते। हम लोग रिटर्न टिकट लेके आए थे। तो डॉक्टर को बोली मैं, और 6 महीने छोड़ के वापस आएगी। अभी हम 6 महीने के बाद मेरे को बहुत बड़ा इफेक्ट दिखाई दिया। और डॉक्टर का यूट्यूब देखती है, उसमें थोड़ा तो होममेड क्या बनाता है ना, वो भी चालू किया। डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी चालू किया। वो 6 महीने में बहुत 70% तो मेरे को इफ़ेक्ट आया। हमारे सब रिलेटिव्स, मेरी बेटियां, दामाद, सब लोग मेरे को बोलने लगे 70% तो है। और डॉक्टर ने वो रोज़ नवारा ट्रीटमेंट एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट डेज बोला था ना, वो महीने में मेरे को भेजती थी। वो मेरी ब्यूटिशियन आती थी ना, उसने भी मुझे बोला बहुत ये है, इफ़ेक्ट है आपको। हाँ, तो ज़रा मैंने बोला अभी 6 महीने का डॉक्टर ने ये दिया था, तो हम लोग मुद्दा में टाइम निकाल के मेरे हस्बैंड को, मैं थैंक टू हस्बैंड मेरे, उनको टाइम नहीं है अपने बिजनेस के, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए वो इधर टाइम निकाल के ये महीने में आए। और आए वो हम लोग 10 दिन के लिए ट्रीटमेंट फुल लेने के लिए आए हम लोग। वो 10 दिन ट्रीटमेंट लेके ही जाएंगे हम लोग, थैंक्स टू डॉक्टर। हाँ। एक सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे हॉस्पिटल के जस्ट साइड में ही साईं बाबा जी का बहुत बड़ा मंदिर है, तो आप ज़रूर विजिट करिएगा। वो विजिट करके पिछली बार हम लोग विजिट करके आए हैं। वही उसने ही मुझे मोटिवेशन दिया, जाओ आगे जाओ आगे जाओ, यही तुम्हारा ये है, ठीक होने का है। साईं बाबा को भी इधर साईं बाबा को देख के तो मैं बहुत अच्छा ये फील किया। साईं बाबा नज़दीक है तो डॉक्टर भी नज़दीक है, ये तो कुछ भी तो कनेक्शन होगा इसका। इसलिए वो परसों ये पिछले हफ्ते में हम लोग शिरडी होके आए। हाँ, उधर भी हम लोगों ने बहुत ये किया, मांगा। तो साईं बाबा ने बोला जाओ आगे जाओ, यही डॉक्टर आपके लिए सही है।
हाँ तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो हॉस्पिटल है वो नजफगढ़ में है। नजफगढ़ में बहुत ही फेमस है हमारा साईं मंदिर, उसके जस्ट बगल में ही है। पिगमेंटेशन में आपको एक बात ऐसी बताऊं कि पिगमेंटेशन जो होती है ना वो मोस्टली जो फीमेल्स हैं उसमें डिलीवरी के बाद होती है। और आप समझिए कि एक पिगमेंटेशन एक ऐसी बीमारी है कि अब वो आपको बचपन से नहीं है और अचानक से आप देखो कि आपका फेस ना काला पड़ने लग गया। बाहर निकलने में, बाहर जाने में शर्म आती है, क्योंकि अगर हमारे फेस पे एक छोटा सा पिंपल भी हो जाता है ना तो हम हो जाते हैं कि कैसे मैं शादी में जाऊंगा, कैसे मैं फंक्शन अटेंड करूंगा। सही बोली ना, तो मेरी स्किन इतनी अच्छी थी, कभी भी मैं कभी मेकअप नहीं लगाती, खाली एक लिपस्टिक छोड़ के मैं कभी कुछ भी स्किन को नहीं लगाती। सब लोग मुझे बोलते थे आपको 60 साल है, समझता नहीं। लेकिन मैं ये सब बेसन, ये मेरे को पहले से ही आदत था, ये बेसन लगाने का, राइस पाउडर लगाने का, और शहद लगाने का, मलाई लगाने का, दही लगाने का, वो मुझे पहले से ही आदत थी। इसलिए मेरे को अच्छा लगा ये सब, डॉक्टर का भी, क्योंकि ये भी सब ये बनाता है ना, हाँ नेचुरल। तो मेरे को भी ये आदत से मैं इधर भाग के आई। तो फिर जब आपको पिगमेंटेशन हो जाती है तो बहुत सारे हमारे ऐसे भी क्लाइंट्स उन्होंने कहा कि आईने में खुद को देखने का मन नहीं करता, बाहर जाने का मन नहीं करता, फंक्शन पार्टीज़ में जाने का मन नहीं करता। बहुत सारी लेडीज़ ना इन चीज़ों से परेशान थी और लाखों रुपए अपने उन्होंने वेस्ट किए, टाइम भी वेस्ट किया, लेकिन कहीं पर भी इलाज नहीं मिला। अब कई लोग ना ऐसा कहते हैं, कमेंट्स में बोलते हैं कि आपने मैम को या अपने क्लाइंट को यहाँ पे बिठाया, वो कह रहे हैं हमें इतना आराम मिल गया, लेकिन हमें तो इतने टाइम से हम मेडिसिन ले रहे हैं, आराम मिला ही नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी पेशेंट है ना, अगर वो पेशेंस रखेगा ना तो वो पेशेंट नहीं रहेगा। आपको बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जो भी आपको मेडिसिन दी जा रही हैं आप वो खाइए, और अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को आप किसी और से कंपेयर मत करिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता आप किस क्लाइमेटिक कंडीशन में रह रहे हैं, जो हमारा क्लाइंट है वो किस क्लाइमेटिक कंडीशन में रह रहा है, या आपका लाइफस्टाइल क्या है या उनका लाइफस्टाइल क्या है। तो हर एक इंसान की बॉडी पे जो दवाइयाँ हैं असर करने का टाइम वो वेरी करता है। अच्छा मैम, मैं आपसे ये चीज़ पूछूंगा कि आपको अभी तक जो 20 साल से पिगमेंटेशन थी, आपने उसमें कितना पैसा अभी तक खर्च किया होगा? बहुत पैसा खर्च किया है, बहुत, यानी बहुत, मुझे मालूम नहीं है। ये देते थे, मैं खर्चा करती थी, इसको मैंने कभी गिना नहीं किया। लेकिन बहुत पैसा खर्चा किया। एक महीने को तो मेरे को 6-7 हज़ार तो होता था। 6-7 हाँ, वो महंगी महंगी सनस्क्रीन, महंगी महंगी, वो डॉक्टर जो है ना वो मुझे जानती है, तो हमको भी महंगे महंगे प्रोडक्ट देते थे। वो महंगी नाइट क्रीम, डे हाँ, क्रीम, क्रीम, नाइट वो सब वो, लेकिन मैं लगाती थी, लगा के धूप में नहीं जाती थी। हाँ, वो मैं हाउस वाइफ हूँ, तो धूप में जाने का सवाल ही नहीं उठता। और हमारे घर में कोई सब ड्राइवर लोग हैं, ये लोग हैं, वो कुछ भी लाना होता है तो मैं धूप में नहीं जाती थी सबसे पहले। किधर गई तो शाम को जाती थी। लेकिन इससे भी मेरा कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ वो डॉक्टर है उनके लिए, वो एलोपैथिक डॉक्टर के लिए। मैं बात करूँ तो 6,000 एक महीने में, हाँ। तो एक साल का हो गया 72,000, और 10 साल के हो गए 7,20,000, और 20 साल के हो गए 14 लाख। तो अगर राउंड फिगर भी हम बात करें तो मैम ने 8-10 लाख रुपए अपनी झाइयों पे अभी तक खर्च किए। खर्चा किया, ये ऐसा खर्चा मैंने मेरी बेटियों की शादी के लिए नहीं भी किया। ये इस मेरे स्किन के लिए क्या, और मेरे सपोर्ट था मेरे हस्बैंड का। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मेरी स्किन इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी। मैं ब्लैक हूँ थोड़ी, लेकिन मेरे को कुछ भी ये प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, लंबे बाल, ये सब मेरे सब अच्छे दिखते थे। मेरे को इतना बाद में टेंशन आया, डिप्रेशन में गई मैं, डिप्रेशन का गोली भी खाई मैंने। बाद में जब मैंने यूट्यूब देखा ना, तो लगा आज मेरे को एक कुछ तो घबाड़ मिला है डॉक्टर के। मतलब ये जो मैम ने आज आपको रिव्यू बता रही है ना, मैं ये कह रहा हूँ ये इतना ऑनेस्ट रिव्यू है अब तक हमारे चैनल पे, कि मैम ने जो बात बोली कि जितना पैसा मैंने खर्च किया उतना बेटी की शादी में नहीं किया, ये मतलब सच्चाई है। मतलब फीमेल्स ने, बल्कि जो मेल्स हैं जिनको पिगमेंटेशन है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने पीलिंग पे, लेज़र पे लाखों लाखों रुपए अभी तक खर्च किए हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ आप बताना, जैसे आप वो मेडिसिन आप कंज्यूम करते थे, तो क्या आपको शरीर में वो मेडिसिन हार्म करती थी, जैसे इंडाइजेशन होना या जलन होना? हाँ, बहुत हार्म करती थी, वो साइड इफेक्ट होता था उसको। वो मेरे पहले 2 पाइल्स के ऑपरेशन किए, फिर भी डॉक्टर ने, उन पाइल्स के डॉक्टर ने बोला था कभी भी आपको अभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। लेकिन वो गोली खाने के बाद बहुत कॉन्स्टिपेशन होता था। एसिडिटी है, एसिडिटी बहुत है, एसिडिटी अभी तक चलती है। मैंने डॉक्टर को बताया है, और डॉक्टर ने मुझे पिछली बार एसिडिटी का भी गोली दिया है। अच्छा, उससे कितना आराम मिला? बहुत आराम है,
अच्छा, एसिडिटी में भी अब आराम है? एसिडिटी भी लेकिन थोड़ा है मुझे। वो क्या है, मेरे इसके लिए मैं जो टेंशन लेती ना, इसके लिए मेरी एसिडिटी बढ़ती है थोड़ा। लेकिन अब आपको रिलीफ मिल रहा है अंदर से, बॉडी थोड़ी मतलब हल्की फील कर रही है? हल्की फील कर रही है, बहुत हल्की फील कर रही है। अच्छा, जैसे आपने ये मेडिसिन ली, तो क्या जो आपने मेलाज्मा की हमारी मेडिसिन ली हैं पिछले 5-6 महीने से जो भी आप ले रही हैं, तो क्या उसकी वजह से आपको आपके डाइजेशन में फ़र्क नज़र आ रहा है कुछ? हाँ, डाइजेशन में बहुत फ़र्क है, क्योंकि मेरे को था हाइपोथायरॉयड भी है। तो मेरा वेट बहुत बढ़ता था, बहुत। अच्छा, वेट में फ़र्क आ रहा है अब आपको? हाँ, अभी वेट में भी फ़र्क आता है। और मेरे को जो सही बोला तो जो मेरा उम्र है ना, वो उम्र में हम लोगों ने कम खाना मांगता है। हाँ, हाँ। हाँ, भूख लग रही है अब? भूख लगती है, लेकिन मैं डरती है क्यों, जो खाना ज़्यादा जाएगा होएगा और वेट ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन सही बोलूँ तो ये जो मैं मेडिसिन लेती ना डॉक्टर की, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे। मैं आराम से मेडिसिन लेती है और मुझे आराम से नींद। हेयर फॉल में भी आपको हेयर फ़र्क? फॉल भी में अच्छा है। अच्छा, मैम ने सिर्फ एक झाइयों की मेडिसिन से इंडाइजेशन, ठीक है, भूख में आराम, फिर हेयर फॉल, ये सारी सिर्फ एक मेलाज्मा की आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और किसी का नहीं? हाँ, वो जो मैं एलोपैथिक लेती थी ना, उसमें हेयर फॉल होता था और स्किन में ईचिंग होता था। ये अभी कुछ भी नहीं है। और ड्राइनेस आता था स्किन में, अब वो नहीं है? वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं फिर 6 महीने के बाद इधर आई है। अब पता है क्या, मैं यही चीज़ सोच के हैरान होता हूँ। अब जैसे जो आप लोग वीडियोस देख रहे हो, आप में से कई लोग कमेंट करते हैं कि हमें तो आराम नहीं मिल रहा, साल भर से मैं मेडिसिन ले रही हूँ, 6 महीने से मेडिसिन ले रही हूँ। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं कैसे उन चीज़ों पर विश्वास कर लूँ। सॉरी, मैं भी ये कमेंट्स पढ़े। पढ़ रही है, इनका ऊपर मेरे को बहुत हंसी आती है। अब क्योंकि मैं पता है क्या, मैं आपकी बात तब विश्वास करूँ, देखो मैम आपके सामने लाइव बैठी हैं, उन्होंने अपनी कंडीशन बताई, इतने साल से इतने पैसे वो खर्च कर चुकी हैं, और जब यहाँ पे हमें लाइव मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, तो अगर आप या तो आप जैसे जो कमेंट कर रहे हो, या तो वो फेक है, या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप उतनी शिद्दत से दवाई नहीं खा रहे हो। 1 महीने की दवाई आप 2 महीने में निपटा रहे हो, या तो ये हो सकता है। यही है। मैं तो विशाखा को ख़त्म होने से पहले 8 दिन पहले विशाखा ही लेट करती है मेरे को दवाई भेजने के लिए। वो बोलती है कुरियर का प्रॉब्लम है, गोवा का कुरियर का प्रॉब्लम है। 8 दिन पहले जब दवाई ख़त्म होने के पहले 8 दिन विशाखा को मैं बोलती, विशाखा मेरी दवाई ख़त्म होने वाली है, अभी वो जल्दी भेजो। लेकिन कुछ गोवा वाले भी कुरियर वाले भी ज़रा आलसी होंगे क्या होंगे, लेकिन जल्दी पहुंचते नहीं। बीच में 4 दिन मेरे को गैप होता है, लेकिन मैं अभी तक अभी भी मैंने गोलियां लाई है इधर लेने का, लेकिन खाली वो बॉटल नहीं लाई है, वो प्लेन के लिए। वो स्किन का बॉटल दिया है ना, वो प्लेन के लिए थोड़ा उड़ाया तो वो छोड़ता नहीं अंदर। बहुत अच्छा है, स्किन का भी जो बॉटल दिया ना, बहुत अच्छा है। लेकिन अब आपको ओवरऑल रिलीफ मिल रहा है, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। खुद को जब आप देखते हो आईने में, तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा। मैं होटल में भी देखी बार बार, इधर जो जो काला काला दिखता था ना, तो सब अच्छा है। हाँ, नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा है। थैंक्स फॉर डॉक्टर, थैंक्स टू। एक लास्ट, कि आप डॉक्टर उपासना के बारे में कुछ कमेंट करना चाहोगे? नहीं, डॉक्टर उपासना तो मेरी भगवान है। भगवान ने भेजा है, मेरे साईं बाबा ने भेजा है। इतने साल के बाद मैंने, इतना साल के बाद जब 10-12 साल तो मैं एलोपैथिक लेती है। ठीक है। पणजी जाती, इधर जाती, उधर जाती, बहुत दूर है। लेकिन अभी मैंने जो यूट्यूब देखा ना, तो मेरे को लगा डॉक्टर मेरे लिए साईं बाबा ने ही भेजा है। साईं बाबा है, स्वामी समर्थ है, ये डॉक्टर ने, साईं बाबा ने उनको भेजा है। और मैं क्या किया, मैं तो ये यूट्यूब रोज़ देखती है, और अचानक मेरे को एक दिन ये डॉक्टर उपासना का यूट्यूब देखा मैंने, तो मेरे लगा हाँ, उस दिन बाय चांस मैंने लकीली उस दिन मेरा गुरुवार भी था, साईं बाबा का भी ये था। हाँ, तो मैंने साईं बाबा को उधर प्रसाद चढ़ाया, और मैंने बोला आपने ही मेरे को राह दिखाई होगी शायद। इसलिए मैं, कितना भी दूर है दिल्ली तो हमारे लिए दूर ही है, और हमारे बिजनेस के लिए भी तो दूर है, लेकिन फिर भी मैंने पति को पूछा जाएंगे हम लोग थोड़ा वो बिज़नेस किसी मैनेजर के पास ये करके। तो पति ने भी मुझे हाँ बोला, तू रोज़ टेंशन में रहती है, डिप्रेशन में रहती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। हमारा तो दोनों बेटियों का शादी हुआ है, अभी हम लोग हैप्पी लाइफ जगना, तेरे को जगता है तो चाह, हम लोग दिल्ली में जाएंगे, इसलिए हम लोग इधर आए। नहीं, वो जो लोग कमेंट करते हैं ना, वो मेरे को हंसने को आता है। तो मैं कमेंट में लिखा भी है, नहीं ये जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है ना, वो तुम लोग ठीक तरह से दवा नहीं लेती, दवाइयाँ ठीक तरह से ले, तुमको म्हणजे तुमको इफेक्ट आएगाच। वो मैं एक्सपीरियंस बोलती, वो मेरा एक्सपीरियंस है,
उपासना के बारे में डॉक्टर। इनको तो भगवान ने अच्छा करने दो, वो मेरे से उम्र से बहुत छोटी है मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए हम लोग दोबारा भी आया इधर। हाँ, तो ये होता है एक फेथ। अगर आप विश्वास रखते हो ना तो 50% आप वहीं पे ठीक हो जाते हो। मैम गोवा से स्पेशली ट्रैवल करके आ रही हैं, ठीक है, वो एक फेथ उनको यहाँ पे ड्राइव कर रहा है कि यहाँ पे मैं ठीक हो सकती हूँ, और वो रिजल्ट इन्हें मिला भी है। आप मेडिसिन खा रहे हो, अब आप कोई चीज़ कंज्यूम करो लेकिन आप मन में कि नहीं यार ये क्या है, मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो वो कैसे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव रहो, आप मेडिसिन जो भी आप ले रहे हो, ठीक है, आप उसको टाइमली खाओ। और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको पिगमेंटेशन, उनके मन में डाउट है, मैं कह रहा हूँ मैम ने जो रिव्यू दिया है ना वो इतना ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। थैंक यू सो मच मैम कि आपने सारी चीज़ें इतने खुल के बताई, क्योंकि लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। एंड ये अब तक का हमारे चैनल पे सबसे बेस्ट रिव्यू है। तो अगर आप लोगों को भी कोई भी बीमारी है आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो, इस एड्रेस पे आप विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।